बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों बुज़ुर्गों, मुझसे अभी मेरे भाई ने यूँ कहा कि दिल में घबराहट और बेचैनी बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम है दवाई गोलियां तो मैं बहुत कम देता हूँ, लेकिन मैं दुआएं दे देता हूँ। उन दुआओं का फ़ायदा यह है, सबसे पहले वो मेरी निजात का ज़रिया बनेंगे और दूसरा आपके लिए शिफा का ज़रिया बनेंगे। तो दोहरा फ़ायदा है। किसी ने अमल कर लिया, मेरा बेड़ा पार है, निजात का ज़रिया, और उसने यकीन के साथ अमल कर लिया तो उसको शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। तो मैं आपको दो बातें बतला दूं, बड़े ध्यान और तवज्जो से सुने या लिख लें। अगर हम दिल के मरीज हैं, अब दिल में क्या बीमारी है उसको नहीं देखना। दिल में क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, बस ये देख लो दिल का मरज है। कुछ भी है, चाहे दिल में सुराख है, चाहे दिल में घबराहट है, बेचैनी रहती है, दिल उखड़ा उखड़ा रहता है, कुछ भी परेशानी है किसी भी तरह की, हमें नहीं देखना। बस ये सोचना है कि दिल में परेशानी है, उसके लिए हमें ये अमल करना है। हम सबसे पहले एक संतरा लेंगे, संगतरा, उसको छीलना है। छीलने के बाद उसको हम उसके टुकड़े, उसकी फांके अलग अलग कर देंगे, साफ सुथरा कर देंगे, जिस तरह हम खा सकते हैं, इस तरह करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम एक गिलास पानी लेंगे और उसमें पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये आयत पढ़ेंगे और मैं आपकी आसानी के लिए बतलाऊं, ये आयत सूरह राअद के अंदर मौजूद है। सूरह राअद और 2-3 सफ़े के बाद गालिबन या तो 28वीं आयत है, यानी 20 और 30 आयत के बीच में है। ये आयत तो मेरे जहन में नहीं रही। सूरह राअद की 28वीं 20 से ऊपर की आयत है, ये याद रखना आप। तो हम इस आयत करीमा को 41 मरतबा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, यानी हर बार में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये आयत करीमा हमने पढ़ ली। उसके बाद वो जो एक गिलास पानी हमने लिया था उस पर फूंक मार दें, दम कर दिया हमने उस पानी को। अब उसमें से हमने आधा गिलास पानी पहले पी लेना है। आधा गिलास पानी हमने पी लिया, जो आधा गिलास पानी बचा है, अब उस पानी से हम वो जो संतरा हमने छील के रखा है अपने खाने के लिए, उस पानी में उस संतरे को डालना है। डालने के बाद उसको निकाल लें और वो पानी किसी पेड़ में या किसी गमले में, फुलवारी में डाल दें, ताकि वो वहाँ खुश्क हो जाए, सूख जाए, ज़ाय ना हो, पैरों में ना आए। अब उस संतरे को हमें पूरे दिन में खाना है। सुबह हमने एक काम किया, 2-3 फांके अब खा ली, दोपहर में खा ली, कुछ वक्त बाद खा ली, यानी शाम तक वक्तन फवक्तन वो पूरा करना है। एक बार में नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में उसको हमें ख़त्म करना है। अगले दिन फिर यही अमल करना है, उससे अगले दिन फिर यही अमल करना है, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा।